हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट बताऊंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं और इनसे रिलेटेड कितने फॉर्मूलेज होते हैं और उनको कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास। पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस जो ये टॉपिक है हमारा, इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स हमारी यूज होती है। जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट नंबर पे लिख रखा है कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या चीज होती है कॉस्ट प्राइस? तो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड बाय अ शॉपकीपर इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब एक वो प्राइस जिस पे कुछ चीज शॉपकीपर खरीदता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक शॉपकीपर ने एक पेन खरीदा, ठीक है ना, वो पेन खरीदा उसने 10 रुपीज का। ठीक है, तो ये क्या हुआ उसके लिए, उसका कॉस्ट प्राइस हुआ। उसने वो पेन 10 रुपीज का खरीदा था। और कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, सीपी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम अपनी। नेक्स्ट टर्म है मेरे पास, ये सारी टर्म ना एक दूसरे से कनेक्ट है, तो अगर आपको एक समझ नहीं आई ना तो दूसरी भी नहीं आएगी फिर। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से आप समझिए कि मैं एक एक टर्म को एग्जाम्पल लेके कैसे समझा रही हूँ। ठीक है ना। सेकेंड टर्म है हमारे पास सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड बाय द शॉपकीपर इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। मतलब वो प्राइस जिस पे शॉपकीपर वो आर्टिकल को बेचता है, सोल्ड मतलब बेचना, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो चलो यहाँ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। शॉपकीपर ने जो ये पेन खरीदे था 10 रुपीज का, अब उसने ये पेन आगे बेच दिया। तो सेम पेन उसने बेचा है, पर बेचा उसने है 15 रुपीज का। तो ये उसका हो गया सेलिंग प्राइस, जितने में उसने बेचा। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, एसपी। ठीक है ना। तो दो टर्म्स हमें पता चल गई है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे आर्टिकल खरीदते हैं हम हो या शॉपकीपर हो। और सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे हम सेम आर्टिकल बेचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट है मेरे पास, अ प्रॉफिट इज मेड व्हेन अ प्रोडक्ट और सर्विस इज सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब प्रॉफिट क्या होता है, एक वो चीज जब हमने कुछ चीज बेची, और कैसे बेची, जो उसका ओरिजिनल प्राइस था मतलब कॉस्ट प्राइस था, उससे थोड़े पैसे ज्यादा में बेची। जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल देती हूँ एक, आप ऊपर वाला एग्जांपल देखो। आपने ये पेन खरीदा था 10 रुपीज का, ठीक है ना, लेकिन आपने ये पेन बेचा कितने रुपीज में, 15 रुपीज में बेचा है। तो इसका मतलब आपने ज्यादा में बेचा है। पेन कितने ज्यादा में बेचा है, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं पेन आपने कितना ज्यादा में बेचा है, तो आप मुझे बोलोगे 5 रुपीज एक्स्ट्रा में, 5 रुपीज ज्यादा है। ठीक है, तो जो ये आपके 5 रुपीज है, ये है आपके प्रॉफिट। मतलब आपने एक पेन पे कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया है, 5 रुपीज का। ठीक है ना। तो वो यही वो चीज कह रहा है, कॉस्ट प्राइस से जब हम ज्यादा में कुछ चीज बेच दें, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मेरा कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट के केस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखते हैं, ये भी इससे रिलेटेड ही है। अ लॉस इज इनकर्ड, लॉस है हमारी टर्म। अ लॉस इज इनकर्ड व्हेन अ प्रोडक्ट और सर्विस इज सोल्ड एट अ प्राइस लोअर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। कह रहा है लॉस हमको तब होता है जब जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है ना, किसी भी आर्टिकल का या किसी भी प्रोडक्ट का, और हम उसे बेचते हैं उसके कम प्राइस पे, मतलब कॉस्ट प्राइस से कम प्राइस पे हम बेच रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस एग्जांपल को ही थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। ये जो सेम पेन है ना, मैंने इसको क्या किया, 5 रुपीज में बेच दिया, तो रहेगा तो मेरा 5 रुपीज सेलिंग प्राइस ही, चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने इसे बेचा है 5 रुपए में। अब देखो आपने 10 रुपए वाला पेन 5 रुपए में बेच दिया, तो आपने कम में बेचा ना, इसका मतलब यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। यही हुआ इसका मतलब, देखो 10 रुपए ज्यादा और 5 रुपए कम है। तो जब आपने कम में बेचा तो आपको नुकसान हुआ ना, उस नुकसान को ही हम बोलते हैं लॉस। तो कितने का नुकसान हुआ आपको, आपको नुकसान हुआ 5 रुपए का।
तो जो ये 5 रुपए अब आए हैं आपके पास, ये आए हैं आपके पास लॉस के। तो दोनों ही केस में मैंने 5 ही रुपए निकाले, पर एक केस में वो मेरा प्रॉफिट था और दूसरे केस में वो मेरा लॉस था। ऐसा क्यों? जब मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा था और कॉस्ट प्राइस मेरा कम था, मतलब ये, तो मुझको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और जब मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और मेरा सेलिंग प्राइस कम होगा, तो मुझको क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो ये तो हमारी 4 टर्म्स थी। एक लास्ट मेरे पास यहाँ पर है, लास्ट है मेरे पास ओवरहेड। देखो ओवरहेड होता क्या है? कई बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, उसको लेने के बाद हमको उस पर कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस भी बियर करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने कोई चीज खरीदी, जैसे हम मान लेते हैं कि हमने एक एसी खरीदा, ठीक है ना, शॉप से मैंने एक एसी खरीदा है। अब उस एसी को घर तक लाने में, मतलब शॉप से कहाँ तक आएगा वो एसी? घर तक तो आएगा ही, यहां तक आने में तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, जिसमें भी मैं उसको लेके आऊंगी तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी तो लगेगा ना। तो मैं मान लेती हूँ जो मेरा एसी था वो था मेरा 50,000 का, ये मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रही हूँ, 50,000 का मेरा एसी था। इसमें मेरे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो लगे वो लगे मेरे 500, मतलब शॉप से घर तक आने में, जिसमें भी मैं उसको लाई हूँ, ऑटो में लाई हूँ, रिक्शा में लाई हूँ, जिसमें भी लाई हूँ, उसमें मेरे लगे 500 रुपीज। तो अब मेरे जो टोटल कॉस्ट कितना मैंने बियर किया, मतलब वो एसी मेरे को कितने में पड़ा, कितने में हुआ? तो 50,000 तो मैंने शॉपकीपर को दिए, अब 500 मैंने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिए, तो टोटल मेरा कितना हो गया? टोटल हो गया मेरा 50,500। तो इसका मतलब वो मुझे एसी कितने का पड़ा? 50,500 का। तो जो ये मैंने 500 एडिशनल चार्ज दिए हैं, इसको बोलते हैं हम ओवरहेड। ठीक है ना? तो ये सिर्फ हमेशा जो सामान खरीदता है, मतलब मैं इस टाइम पे खरीद रही थी एसी, तो शॉपकीपर बेच भी तो रहा था, वो सेलर था और मैं बायर थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायर को ही एक्सपेंसेस हो सकती है ये ओवरहेड के, सेलर को भी हो सकते हैं। अगर सेलर ने पीछे से किसी से सामान खरीदा, किसी और से, और उसको आगे रीसेल किया, तो उसने क्या किया? उसकी पैकिंग चेंज कर दी, तो उसको कौन सा खर्चा लगा फिर? पैकिंग वाला, ठीक है ना? तो उसको पैकेजिंग कॉस्ट आएगी जो भी उसने चेंज किया। तो ये बायर और सेलर दोनों में से किसी को भी ये चार्ज बियर करने पड़ सकते हैं ओवरहेड के। ठीक है, तो ओवरहेड आपको समझ में आ गया। और ओवरहेड का जो चार्ज होता है वो हमेशा मेरी टोटल कॉस्ट में ऐड होता है, उसके बाद ही मेरी टोटल कॉस्ट निकलती है। तो अब अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि एसी का क्या प्राइस है, तो आप 50,000 नहीं बताओगे, आपको जितने में पड़ा, कितने में पड़ा? 50,500। तो आप ये बोलोगे। तो ओवरहेड जो है वो हमेशा किस में प्लस होता है? टोटल कॉस्ट में प्लस होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में आप प्लस करोगे इसको, उसके बाद ही आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस निकलती है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कुछ टर्म्स जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड थी, जिनके बिना शायद हम फॉर्मूले समझते तो समझ नहीं आते। तो अब आपको ये पता चल गया कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट क्या होता है और कब आता है, वो भी हमें पता चल गया। और लॉस क्या होता है और कब आता है लॉस, वो भी हमें पता है। और ओवरहेड हमारे क्या होते हैं। ठीक है, अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, तो मैं वो फॉर्मूलेज आपको बताती हूँ क्या क्या होते हैं। तो चलो मैं लिखती हूँ यहाँ पर, सारे फॉर्मूलेज मैं आपके पास लिखूंगी यहाँ। जैसे सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास प्रॉफिट निकालने का, जो कि अभी हमने निकाला था। तो उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो भी आपका सेलिंग प्राइस है उसमें से आप क्या करो? कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। एक ऐसा करते हैं, हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, उसी एग्जांपल से ये सारे फॉर्मूले समझ लेंगे। ठीक है ना? कॉस्ट प्राइस मैंने वही 10 रुपीज ले लिया, सेलिंग प्राइस मैंने 20 रुपीज ले लिया है। ठीक है, अब मैं इसे ही चेंज करती रहूंगी। तो प्रॉफिट कैसे निकालूं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब कैसे निकलेगा वो? 20 माइनस 10, तो आपका प्रॉफिट आ गया 10 रुपीज का। तो फॉर्मूले में अप्लाई करना भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ।
तो सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस आपने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकेंड फॉर्मूला है आपके पास लॉस का। लॉस का फॉर्मूला होता है मेरा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब इसको कैसे करेंगे, अब मान लेते हैं मेरे पास जो ये सेलिंग प्राइस है 20 की जगह कितना हो गया, 3 रुपीज हो गया। ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो कैसे लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस, माइनस करो, आपका आंसर आ गया 7। तो ये आपका लॉस आ गया। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले में जो आपको यहाँ गिवन होगा वो पुट करना है। तो 2 फॉर्मुलेज आपको समझ आ गए। थर्ड फॉर्मूला मेरे पास है प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये क्या है, अभी तो हमने ऊपर प्रॉफिट निकाला है, देखो जो ये प्रॉफिट निकलता है ना, ये निकलता है आपका रुपी में, लॉस भी। अब मैं अगर आपसे परसेंट की फॉर्म में पूछूं कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो वो कैसे निकालोगे आप, उसका फॉर्मूला मेरे पास होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आया हम पे इससे रिलेटेड, तो देखो प्रॉफिट कितना हुआ था आपको 10 रुपीज का, तो 10 रखेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपीज, ये मल्टीप्लाई 100। अब बस आप इसको सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 100% प्रॉफिट हुआ है आपको। ठीक है ना। फोर्थ होता है मेरे पास लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ एसपी मत लिख देना गलती से कि प्रॉफिट में सीपी है तो लॉस में एसपी होगा, नहीं, दोनों ही केस में सीपी होता है। ठीक है, तो अब लॉस को कैसे लिखेंगे, लॉस मेरे पास आया था 7 रुपीज का, सीपी था मेरे पास 10 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका लॉस आ जाएगा, पर ये आएगा किस फॉर्म में, परसेंट की फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में आए थे आपके पास, रुपी की फॉर्म में आए थे। ठीक है, तो जब परसेंट पूछे तो परसेंट का, लॉस पूछे रुपी का पूछे तो रुपी वाला लगाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला मेरे पास होता है एसपी निकालने का। अब एसपी कैसे निकालें, देखो दो एसपी होते हैं, एक रुपी वाला और एक परसेंटेज वाला। रुपी वाला मैं कैसे निकालूंगी, अगर मेरे को प्रॉफिट दे रखा है तो मैं निकालूंगी प्रॉफिट प्लस सीपी करके, तो मेरा एसपी आ जाएगा। लेकिन अगर मुझको लॉस दे रखा है तो कैसे निकालूंगी मैं, तो मैं निकालूंगी सीपी माइनस लॉस। ठीक है, बस फॉर्मूले में जो आपको वैल्यू दे रखी है वो पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो एसपी रुपी में तो ऐसे निकलता है, पर अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एसपी जो है निकालना तो रुपी में ही है, लेकिन ये सारी चीजें मुझे रुपी में नहीं गिवन, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है आपके पास 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। इसी के साथ एक और होता है, वो भी देख लेते हैं हम, वो क्या होता है 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। तो एसपी निकालने के ये 4 फॉर्मूले हैं मेरे पास। अब ये अप्लाई कैसे होंगे वो देखते हैं। अगर आपको प्रॉफिट रुपी में दे रखा है तो आप ये वाला लगाना, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है कि 10% प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ, तो आप ये वाला लगाओगे। ठीक है ना, उसी तरीके से अगर आपको लॉस रुपी में दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन अगर आपको लॉस परसेंट की फॉर्म में दे रखा है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो एसपी के निकालने के हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, बस हमको ये देखना है कि जो हमें डेटा गिवन होगा वो किस फॉर्म में गिवन है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम अपना 6th नंबर का। अब हम निकालेंगे सीपी, रुपी में ही निकलेगा, ये भी कैसे निकलेगा देखो, एक तो आपके पास एसपी माइनस प्रॉफिट, सेकेंड आपके पास है यहां पर सीपी निकालने का लॉस प्लस प्रॉफिट, सॉरी लॉस प्लस एसपी आएगा, यहाँ मैं एसपी लिख देती हूँ यहाँ पर, लॉस प्लस एसपी। ठीक है, थर्ड है आपके पास, थर्ड फॉर्मूला जो है वो है एसपी, और यहां पर आएगा आपके पास 100 प्लस प्रॉफिट इंटू 100, ये भी है। ठीक है, फोर्थ है आपके पास एसपी इंटू 100 और 100 माइनस लॉस।
ये परसेंट वाले हैं। अब जैसे इसमें 4 फॉर्मूले थे वैसे इसमें भी 4 फॉर्मूले हैं। अगर आपको अप्लाई कैसे होंगे वो देखते हैं। प्रॉफिट अगर आपको रुपये में दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। प्रॉफिट अगर आपको परसेंटेज में दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। उसी तरीके से लॉस अगर आपको रुपये में दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और लॉस अगर आपको परसेंटेज में दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो ना, ये सेम सेम है, बस यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऊपर है, यहाँ नीचे है। ये बात तो एक ही है कि एसपी इंटू 100 करना है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है मैंने। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि एसपी के केस में प्रॉफिट ऊपर है, प्रॉफिट परसेंटेज वाला, और सीपी के केस में नीचे है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, तो इन फॉर्मूलोज को आपको याद भी करना है, पर समझ के याद करना है। अगर आपको ये सब पता है, सीपी, एसपी, प्रॉफिट लॉस होता क्या है, तो फॉर्मूलेज आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहले आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूलेज है आपके पास, 6 फॉर्मूलेज है ये, जिसमें से एसपी के 4 हैं और सीपी के 4 हैं, बाकी ये 4 अलग हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट सीखा और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले सीखे और उनको अप्लाई कैसे करना है वो भी सीखा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।